Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the solution of the exercises given to you in the WhatsApp groups. Let's have the solution of all these things. First of all, his father sends him money. यहाँ पे रेगुलरली आ गया तो रेगुलरली में प्रेजेंट टेंस लगता है, सेंड्स हो जाएगा. प्रॉमिस, जो आपने प्रॉमिस करना है वो फ्यूचर में होना है, तो फ्यूचर में क्या होगा, विल वर्क हार्ड होगा, क्योंकि प्रॉमिस जो किया है वो भी होने वाला है. उसके बाद जब डिड आ जाएगा तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जब हैज ऑलरेडी आ गया तो उसके साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम इसके साथ, अगर ये फर्ज करो ऑब्जेक्ट है, तो ये चूंकि सब्जेक्ट है, ये एग्जामिनेशन टेक कर रहा है, जिन एग्जामिनेशन दे रहा है वो हो नहीं रहा, क्योंकि एग्जामिनेशन देने का ही सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा. इसी तरह से अगला देखें, यहाँ पे हर ब्यूटी, यहाँ पे देखिएगा इज मेकिंग हैज मेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये ब्यूटी, हर ब्यूटी रूटीन में मुझे ग्लैड करती है, तो इसलिए मेक्स आ जाएगा. हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट हो जाएगा, नेवर गोज वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो नेवर रूटीन को भी शो कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ये, इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. अब बाबर का जो रेफरेंस है ये शो करता है पास्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बाबर एक मुगल एम्परर था और मुगल एम्पायर की उसने फाउंडेशन की, तो फाउंडेड आ जाएगा. एक फाउंड होता है, उसका मतलब ढूंढना होता है, और फाउंडेड का मतलब आगाज करना, उसको हम फाउंडेड लिखेंगे. आई एम श्योर, जो अभी श्योर है किसी चीज के बारे में, अभी होने वाला है, तो उसके साथ हम विल कम लगाएंगे. अब कम्स क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये रूटीन में नहीं आ सकता, मुझे श्योर है कि वो आता है. और क्या होगा, जब श्योर है तो फिर मे नहीं लगाते. अब मे का क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज आपको कंफर्म है, तो फिर मे का मतलब ही यहाँ पे डाउट होता है, तो डाउट में हम मे इस्तेमाल करते हैं. आई नॉट सी यू सिंस, जब सिंस फार आ जाए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, हैव नॉट हो जाएगा. और उसके बाद है नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का फिफ्थ ऑप्शन जो है, यहाँ पे क्या होगा, दे प्ले हॉकी. सिंस नून है तो हैव बीन आएगा, क्योंकि जब सिंस फार लगाते हैं तो वहां पे परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं जी. एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें देखना है फास्फोरस, ये उसकी रूटीन है फास्फोरस की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ग्लोस आ जाएगा. अब यहाँ पे एंड की कोऑर्डिनेशन है, टुक ऑफ हमारा पहला वर्ब है, तो दूसरा वर्ब भी हमारा पास्ट फॉर्म होगी, तो हंग आ जाएगा. अब हैंग्ड भी और हंग भी करीब करीब है, तो किसी चीज का लटकाना हंग होता है और फांसी पे लटकाना हैंग्ड होता है. अब डार्क में वॉज आ गया, तो ग्रोप का मतलब होता है सर्च करना. अब वॉज आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे या तो वॉज लगता है एक्टिव वॉइस कंटिन्यूस में, और या फिर इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में. अब चूंकि ही ग्रोप कर रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमने कंटिन्यूस टेंस ग्रोपिंग इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से दे हैड रीच्ड द कॉलेज बिफोर द बेल, अब जो काम पहले हो चुका है वो परफेक्ट में आ जाएगा, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा. समझ लें, अगर यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट उससे भी पहले हुआ, तो पास्ट के रेफरेंस से उससे पहले होने वाले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे. और यस्टरडे आ गया तो वो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है. और टाइम वंस कांट बी रिकॉल्ड, अब टाइम को रिकॉल किया जाना है, तो इसका मतलब रिकॉल यहाँ पे पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा. तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे ट्री इज नोन, अब यहाँ पे देखिएगा ट्री जाना जाता है, ट्री जानता नहीं है, तो जब जाना जाता है तो इसके बाद हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे.
जब सिंस 1970 आ गया तो फिर हैव बीन लिविंग हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, या परफेक्ट टेंस लगाते हैं जब टाइम आ जाए। उसके बाद यस्टरडे फिर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट केम आ जाएगा। और अब ये फर्स्ट कंडीशन है इफ क्लॉज की, आई शैल बी अवेलेबल फ्यूचर में है, और इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट में आ जाएगी, कम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे हमने देखा बाय नेक्स्ट ईयर। अब बाय नेक्स्ट ईयर, पहली बात तो इसमें देखनी है कि नेक्स्ट ईयर आ गया तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस हो गया तो जाहिर है विल का इस्तेमाल करेंगे। अब विल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब बाय का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब इस वक्त तक ये काम हो जाएगा। जब हो जाएगा तो विल हैव टेकन होगा। उसके बाद टुमारो है, ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा जब बाय का इस्तेमाल करेंगे, और जाहिर परफेक्ट टेंस का ऑप्शन एक ही है। टुमारो सिंपल आ गया, अभी कोई उस वक्त तक या कल तक का ऑप्शन नहीं है, सिंपल इनडेफिनिट टाइम है, तो वहां पे सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे वेलकम। और जब 4 डेज से चल रहा है एक्शन तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यस्टरडे आ गया तो वहां पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बीट की बीटन होता है, पास्ट फॉर्म भी इसकी बीट ही है, बीटेड नहीं लिखना इसकी जगह पे। व्हाई डू यू ऑल द मॉर्निंग, अब ये ऑल द मॉर्निंग से काम हो रहा है तो फिर क्या होगा, हैव यू बीन डूइंग होगा। अब चूंकि क्या होगा, उस काम उस वक्त से चल रहा है। अब यहाँ पे भी देखिएगा ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यू हैव है। अब चूंकि वाट या वाई के साथ WH के बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हैव, यहाँ पे ऐसा हेल्पिंग ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे। अब व्हेन वाली क्लॉज क्या होगा, पास्ट में है, व्हेन आवर फादर केम होम, तो हमने उस वक्त तक दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस वक्त शुरू किया या उस वक्त शुरू कर चुके थे, तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। टुमारो आ गया तो टुमारो के में फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है फ्यूचर के ऑप्शन विल हैव गॉन है, तो ये इंडेफिनिट में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो वुड हैव ये पास्ट में इस्तेमाल होगा। तो आर गोइंग टू बी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि आर गोइंग टू बी फ्यूचर का इंडिकेटर है, हालांकि स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट का है लेकिन मीनिंग ये फ्यूचर का देगा। उसके बाद है जी 2 and 2 makes 4। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। 2 and 2 अब देखना है कि आया कि ये 2 and 2 किसी मैथमेटिकल चीज को इस्तेमाल कर रहा है, ये शो कर रहा है। अगर तो ये नंबर से मुराद है कि 2 जमा 2, तो फिर तो ये क्या होना चाहिए, मेक होना चाहिए, क्योंकि 2 and 2 जो है ना, ये 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि ये 2 नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वो मेक ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम 2 and 2 make 4 यहाँ पे एज अ यूनिटी मुराद ले रहे हैं, ये इससे मुराद हम यूनिफाइड आइडिया है, तो फिर मेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 2 and 2 से मुराद यूनिटी है, 2 and 2 से मुराद यूनिटी है, तो फिर मेक्स होगा, क्योंकि यूनिफाइड चीजों को हम क्या यूज करते हैं, यूनिफाइड चीजों के लिए हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और उन दो चीजों को भी हम सिंगल कंसीडर करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, इज है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं इस रिगार्ड में। इसी तरह से रावी, अब जाहिर है रावी का जो एक्शन है ये रूटीन का एक्शन है, तो फ्लोज आ जाएगा। हालांकि सारे ऑप्शन लग सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रावी रूटीन में है, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। यानी उर्दू में अगर कंसीव करें तो सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस लगेगा क्योंकि रूटीन एक्शन है। जिस तरह से वुड फ्लोट्स है, ये भी रूटीन में है, तो इसके साथ भी हमने प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें क्या होगा, ही गो टू कराची टुमारो मॉर्निंग। अब टुमारो मॉर्निंग है, आने वाले इनडेफिनिट टाइम में है, तो इसलिए फ्यूचर टेंस होगा, विल गो होगा। व्हेन वाली जब क्लॉज इस्तेमाल करेंगे तो व्हेन इंडिकेट करता है किसी पॉइंट
किसी टाइम को, पास्ट के किसी मतलब इसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा, और पास्ट के किसी टाइम को इंडिकेट करना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जब y आ गया तो y के साथ हमने कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डज ही सिट हो जाएगा। कैन यू टेल जब आ गया तो इसका मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस में होगा। तो जितने भी आपके जो सेंटेंस हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन वो असर्टिव अरेंजमेंट में होगा, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमने असर्टिव अरेंजमेंट में लिखना हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लग जाता है, क्या होगा, रन हो जाएगा। और वैसे भी रूटीन में रन करता है इंस्टीट्यूशन। इफ ही हैड वर्कड, अब ये इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, तो फ्यूचर जो आपकी मेन क्लॉज में वो फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट हो जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल देख लें जी जरा, ताकि आपको तीनों कंडीशन का आइडिया हो जाए। इफ शी कम्स लेट, अब ये इफ क्लॉज फ्यूचर में है, तो शी विल मिस द लेक्चर, तो लेक्चर को मिस कर देगी। अब ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें इफ क्लॉज प्रेजेंट में और मेन क्लॉज फ्यूचर में है। और उसी तरह से विल के साथ कैन लग सकता है, मे लग सकता है, शुड लग सकता है, मस्ट लग सकता है, और इज गोइंग टू बी लगा सकते हैं। ये भी फ्यूचर को इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, अगर इफ क्लॉज में पास्ट आ जाए, इफ शी केम लेट, तो क्या होगा, शी वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, उसके बाद बाकी सारे के सारे शुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है, क्या होगा, शी शुड, या बल्कि हम इसमें ज्यादा सूरत है कि शी कुड या वुड मिस द लेक्चर। और जो थर्ड कंडीशन है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट आएगा, इफ शी हैड कम लेट, तो शी वुड क्या होगा, हैव मिस्ड द लेक्चर। उसमें वुड हैव के साथ क्या होगा, वो इस्तेमाल करेंगे, ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन है जीरो कंडीशन, जैसे हम दोनों में यूनिवर्सल आइडिया इस्तेमाल हो। इफ यू पुट योर हैंड्स, या इफ यू पुट आइज आउटसाइड, इट विल मेल्ट नहीं होगा, इट मेल्ट्स होगा। दोनों में हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो ये जीरो कंडीशन है, ये बार बार आएगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने उसको लिख दिया है। इस एज इफ जो है सब्जेक्टिव वर्ब होता है। एज इफ के बाद तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एज इफ के बाद हम यूज करेंगे या वर लगाएंगे, वर्बल ऑप्शन हो सकता है, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और या वुड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी जब एज इफ का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो आपके सामने है, नेक्स्ट वीक है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, वेलकम आ जाएगा। यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस आ गया। जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी काम हुआ है, तो वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। इसी तरह से पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ पे डॉक्टर आया तो पेशेंट उससे भी पहले फौत हो गया, तो ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट में परफेक्ट हो जाएगा, तो ये हैड डाइड हो गया। नेक्स्ट जी हमारी एक्सरसाइज है इफ आई, इफ वाली, ये वही जो कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी। इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज फ्यूचर में आ जाएगी, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, परफेक्ट नहीं होगा। अब ईद मून है तो साइट कर नहीं रहा बल्कि साइट हो गया है, तो इसमें जाहिर है साइट होने का ऑप्शन एक ही है जो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि मून जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता उसका देखने का, तो वो देखा जाता है, तो हैज बीन साइटेड हो गया। टुमारो आ गया तो फिर वही फ्यूचर। गॉड हेल्प्स, ये भी कॉमन सेंटेंस है, और प्रोवोक भी है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे।
द डोर विल बी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि क्लोजिंग लिखेंगे या क्लोज लिखेंगे, क्योंकि विल बी के बाद कंटिन्यूस हो तो क्लोजिंग लगेगा, अगर पैसिवाइज हो तो क्लोज लगेगा। अब देखना है फिर कि डोर क्या क्लोज कर रहा है या क्लोज हो रहा है। अगर तो ये क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की सूरत में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैज आ गया, अब वो भी वहीं पे हैज वो बीन आ जाएगा या वो उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि क्लॉक स्ट्राइक कर रहा है तो हैज स्टक हो जाएगा। इन अ वीक, इन अ वीक में क्या होनी है, वो स्टार्ट होनी है, तो इसलिए क्या होगा, विल स्टार्ट होगा। अगो आ गया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर होता है, सेकंड फॉर्म लगा दी। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है तो मेन में क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा। आइस मेल्ट्स इन द स्नो, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये जो थ्री कंडीशन सेंटेंस ऊपर पढ़ाए हैं वो दोबारा आप वीडियो को वहां पे पास करके उसको एक दफा फिर समझ सकते हैं। अब जब नो आ जाए किसी सेंटेंस में तो नो इंडिकेट करता है राइट एट द मोमेंट को, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे। और उसके बाद ही स्टडी इन यूके फॉर लास्ट 6 मंथ्स आ गया, तो अब उसमें कौन सा टेंस लगाएंगे, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और बर्ड्स, अब ये बर्ड्स का जो जनरलाइज क्या होगा, जनरलाइज ट्रुथ होता है या जनरलाइज हैबिट होती है, तो वहां पे हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और ही डेली आ गया तो डेली टेंस इंडिकेट करता है रूटीन को, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है जी, ही विजिटेड आ जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ में हमें क्या पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। सन राइजेस, ये इन द ईस्ट, ये सूरज का जनरलाइज्ड ट्रुथ है, ये रूटीन है, तो कोई भी रूटीन हो, प्रेजेंट डेफिनेट बेसिकली होता क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट जिसमें कोई काम रूटीन के साथ हो रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। यूनिवर्सल आइडिया या यूनिवर्सल हैबिट को भी हम प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं। उसके बाद किसी चीज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्ज करो हम इलेक्ट्रिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। और प्रेजेंट यूनिवर्सल हैबिट या यूनिवर्सल रूटीन या ट्रुथ, जो ट्रुथ हो यूनिवर्सली, और उसके अलावा किसी पर्सन की प्रेजेंट हैबिट्स को भी हम क्या लिखेंगे, वो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। और ये उसके क्या होगा, बेसिक आइडिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई शेल ब्रिंग, ये मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक पहले वाली प्रेजेंट में आ जाएगी, गो आ गया। अब पपी जो है वो रन ओवर है, गाड़ी के नीचे आ जाना, तो अब रन ओवर कर नहीं रहा बल्कि हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो वाज रन ओवर हो गया। रन की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रन नहीं होती है। वुड दैट, काश के ऐसा होता, जब हमने इसके साथ इस्तेमाल करते हैं काश के ऐसा होता, तो ये जितनी भी सब्जेक्टिव सिचुएशन होती है इसमें वुड दैट है, विश है, क्या होगा उसके बाद इफ में हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे इमेजिन कर रहे होते हैं, या एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे सभी केसेस में हम क्या यूज करेंगे, ये वर लगाएंगे या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन तरह से सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव वर्ब्स हैं, या इसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां हम इमेजिन कर रहे होते हैं किसी चीज को, वहां भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह होता, इफ मैं आपकी जगह नहीं हूं लेकिन मैं सपोज कर रहा हूं, इफ आई वर यू, क्या होगा, आई वुड बी हैप्पी, अगर मैं आपकी जगह होता। अभी मैं आपकी जगह हूं नहीं लेकिन मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जी हमारी 7th एक्सरसाइज है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला जी हमारा ऑप्शन है वॉच द मैच लाइव टुडे। अब टुडे की बात कर रहा है, तो अब टुडे जब कह रहा है तो इसका मतलब इससे पहले एक्शन हुआ है, वो प्लान रूटीन में नहीं हो सकता। आज की बात हुई है तो इसका मतलब रूटीन में नहीं है, ये आज का ही एक्शन था, तो प्लान
तो लगेगा नहीं, SAIS लग सकता है, तो SAIS के बगैर हम वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते ही के साथ। फिर प्लान्ड आ जाएगा। हैड प्लान्ड तब लगाएंगे जब उसका रिलेशनशिप किसी के साथ हो। गटेड का मतलब होता है लास्ट नाइट है, तो इसका मतलब पास्ट डेफिनेट लगेगा। गटेड का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो आप डिस्ट्रॉय करना हो तो फिर शॉप जाहिर है डिस्ट्रॉय करती नहीं, डिस्ट्रॉय होती है, तो वहां पे हम वॉज गटेड आ जाएगा। मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट में आएगी, वर्क्स आएगा। सिंस मॉर्निंग आ गया तो परफेक्ट टेंस आ गया, हैज बीन रेनिंग हो गया। लास्ट ईयर आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डाइड आ गया। राइट नाउ इस वक्त है, जो राइट प्रेजेंट डेट, इस वक्त के जितने भी एक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस में होते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग हो गया, और जैसे जितने भी हैं, दीज डेज हो गया, राइट नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, नाउ हो गया अकेला, ये सारे के सारे किसके इंडिकेटर हैं, इस वक्त के। तो इस वक्त का जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। जब डेली आ गया तो रूटीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। व्हेन यू गो टू कागान, जिस तरह से इफ क्लॉज की कंडीशन है, इस तरह से व्हेन के साथ भी सेम स्ट्रक्चर होगा। व्हेन वाली क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन के साथ है, ये मेन क्लॉज में फ्यूचर आएगा, विल कंपनी। ये उसी तरह से वर्क करेंगे जिस तरह से हम प्रेजेंट यानी फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। जब हम फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिएगा जरा, फर्स्ट कंडीशन में कैसे हम यूज करते हैं। अनटिल के साथ हो गया, अनलेस के साथ हो गया, व्हेन के साथ हो गया, या इफ क्लॉज के साथ हो गया। तो इन दोनों में हमने क्या टेंस लगाएंगे, उसी तरह से प्रेजेंट, और मेन क्लॉज में क्या यूज करेंगे, वो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे कि जब मैं लाहौर जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, तो व्हेन आई शैल गो नहीं होगा, व्हेन आई गो टू लाहौर आई शैल मीट यू, तो मैं आपसे मिलूंगा। तो वहां पे हमने क्या लगाना है, वो फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे वेरी राइटली एज वी हैव डन बिफोर। उसके बाद है दीज डेज है, तो ये फिर वही आ गया, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, आई एम वर्किंग। और द बॉय सेड आ गया, तो सेड आ गया तो इसका मतलब है पास्ट की क्लॉज है। पास्ट की क्लॉज के बाद कभी भी कोई प्रेजेंट की क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस के वो होना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो ये परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे इसमें। नेक्स्ट वाला जी, हैज ही। अब यहाँ पे देखिएगा सबमिट कर रहा है वो, तो जाहिर है सबमिट आ जाएगा, वो सबमिट हो नहीं रहा, तो इसलिए हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली। यू कांट पास, ये फ्यूचर में है, अभी पास करना है। और अनलेस वाली क्लॉज किस में आ जाएगी, प्रेजेंट में। अभी जो मैंने बताया कंडीशनल क्लॉज होती है, अनलेस जो है ना वो शर्त है, कंडीशन है कि आपके पास होने की शर्त क्या है कि आप वर्क करोगे। और इसमें याद रखना है कि अनलेस और अनटिल वाली क्लॉज में कभी भी आपने नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, डोंट वर्क कभी भी नहीं लगेगा। हालांकि उर्दू में अगर देखें तो यही मतलब है, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते हमारे ज़हन में आता है कि शायद डोंट वर्क लगाना है। नाउ आ गया तो फिर ये कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा, स्टडीइंग। फॉर 4 years है तो हैव बीन लर्निंग हो जाएगा। और शी हैज जस्ट कम एंड क्या होगा, अब कम आ गया है, अब इस वक्त वो यहाँ पे, ये सपोज हम प्रेजेंट में है इस वक्त, और वो अभी अभी आई है, अभी अभी पहुंची है, यहाँ पे वो आ गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब आ गई है तो वो अब क्या होगा, 5 मिनट्स में क्या करेगी, अभी एक्शन होना है। तो 5 मिनट्स में वाला एक्शन जो है किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। हैज वाला ऑप्शन नहीं लग सकता क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका है। हैड वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। और 100 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि अभी उसने काम अभी करना है। तो 5 मिनट्स में फ्यूचर लगाएंगे। मैं लुक डाउन है, यहाँ पे एंड क्या कोऑर्डिनेशन है, जब उसने लुक लगाया तो लुक के बाद हमने दूसरी जो वर्ब कोऑर्डिनेशन में होगा, जब भी कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमने पढ़ते हैं कौन कौन से हैं, फैन, बॉयज, क्या होगा, ओ, वाई और एस, एफ आर, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। जब भी ये किसी चीज में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमेशा पैरेलल चीजें इस्तेमाल करते हैं।
पैरेलल चीजों से क्या मुराद है? पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? सेम टेंस होना चाहिए। इससे मुराद है सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, यानी कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन एक जैसे यानी एक कैटेगरी में तकसीम किए जाते हैं, बाकी सारे के सारे सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस होगा, जैसे हमने पहले वो 2 and 2 वाली एग्जांपल में पढ़ा। अब यहाँ पे स्लो एंड स्टडी से मुराद दो एंटिटीज नहीं है, बल्कि ये दोनों एंटिटीज किसको शो कर रही हैं? यहाँ पे डिटर्मिनेशन को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेशन को शो कर रही है तो इसका मतलब ये वन आइडिया है। तो जब ये वन आइडिया को शो करें तो वहां पे हम इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। इज डार्क क्या होगा? बार्क्स एट नाइट। अब यहाँ पे उसकी रूटीन है, इसलिए रूटीन में टेंस क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट। हालांकि ये सारे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उस ये बार्क्स यहाँ पे रूटीन में कर रहा है। अगर तो कोई और इंडिकेटर होता है इनका, जैसे परफेक्ट का इंडिकेटर होता है या पास्ट का इंडिकेटर होता है, तो फिर हम यूज कर सकते थे। यहाँ पे चूंकि रूटीन का टेंस है। आई आस्क्ड इफ, जब आस्क किया है तो पूछा है, इसका मतलब पास्ट की क्लॉज है, तो अगली क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए। तो टेक्स और विल तो ये ऑप्शन में आ ही नहीं सकते। तो हैड टेकन है, जिसपे पूछा वो पहले उससे आस्क, अगर फर्ज करो पास्ट में यहाँ पे पूछा, तो जो टेकन है वो एक्शन उससे पहले हो चुका है, तो पास्ट से भी पहले जो एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। और नेक्स्ट वाला है जी हमारा, राबे सेड दैट शी, क्या हो जाएगा? शी वुड मैरी हो जाएगा, क्योंकि सेड जब पास्ट में आ गया तो बाकी कोई भी क्लॉज आपकी पास्ट में इस्तेमाल नहीं हो। विल भी पास्ट में नहीं लग सकता, हैज भी नहीं लग सकता और कैन भी नहीं लग सकता। कैन कुड हो जाएगा, हैज हैड हो जाएगा और विल वुड हो जाएगा, जो वुड यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है। तो 9th एक्सरसाइज है जी हमारी नेक्स्ट वाली। नन ऑफ अस है, हमारे पास सब्जेक्ट नन है, तो नन के हिसाब से क्या आएगा? सिंगल है। नाइदर, जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नेदर है। उसके बाद नन है, इधर नन, इधर क्या होगा? इधर है, और ईच है, एवरी है, और नन है। नन हो गया, ईच, एवरी, आइदर, क्या होगा? एनी। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल सब्जेक्ट होते हैं। जब हम आउट ऑफ मैनी होगा, जैसे कोई सा भी इनमें से आ जाए, नन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, लेकिन वर्ब जो इसके साथ लगेगा वो सिंगल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी जाहिर है सिंगल होगा। फिर सवाल पैदा होगा सिंगल वर्ब कौन कौन से होते हैं, वो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? इज, और उसके बाद वॉज लग सकता है, हैज लग सकता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? एस या एस इस्तेमाल होगा। उसके बाद डजंट का इस्तेमाल होगा। ये सारे के सारे हमने प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इस्तेमाल करेंगे सारे के सारे, नन, इज, आइदर इज, ईच इज, एवरी इज, एनी इज, नाइदर वाज, इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नन है ना कि स्टूडेंट्स है। इसी तरह से नाउ है आ गया, तो ये कंटिन्यूस टेंस आ गया प्रेजेंट, क्योंकि इस वक्त जो काम हो रहा है वो, जैसे आप किसी भी टेंस को आप गौर करें तो इस वक्त जो एक्शन है, फर्ज करो सपोज आप क्लास में बैठे हुए हैं इस वक्त जो भी हो रहा है वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। जैसे द टीचर इज टेकिंग आवर क्लास, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द लेक्चर, द फैन इज रिवॉल्विंग, एंड सो ऑन वेरी मोर। जस्ट नाउ अभी अभी काम हो गया है, यानी अब के रेफरेंस से हम इससे पहले के एक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब का रेफरेंस चूंकि प्रेजेंट का है तो इससे पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। 3 days अगो आ गया तो सेकंड फॉर्म लगा देगी, पास्ट फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करता है। व्हेन टेलीफोन रैंक, जब व्हेन वाली क्लॉज जिसके मीनिंग में इजाफा कर रही है वो कंटिन्यूस में हो जाएगी, क्योंकि व्हेन किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है और वहां पे ज्यादा प्रोबेबल है कि हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। और फॉर 4 days से है तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। टुमारो आ गया, फिर वही फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ आ गया, फिर कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट। और एट द डोर, अब जाहिर है ज्यादा सूटेबल है हु विल
हु इज नॉकिंग एट द डोर। वैसे तो सारे के सारे सेंटेंस ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे चूंकि वो शो कर रहा है किस वक्त की बात कर रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं है, परफेक्ट की कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ज्यादा सूटेबल होगा इज नॉकिंग होगा। इफ ही हैड पास्ड, ये थर्ड कंडीशन होगी, तो वुड हैव पास्ड इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट वाली है जी हमारी 10th एक्सरसाइज है। सिंस आ गया, फार आ गया, परफेक्ट टेंस हो गया। कैन यू टेल हु, अब जिसको आपने बताना है वो बताना अब है आपने, यानी फ्यूचर में बताना है। और एस्टेब्लिश कब किया, जाहिर है उससे बताने से पहले किया। तो ये प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्शन पहले हुआ तो वो परफेक्ट का हो जाएगा। प्रेजेंट से पहले कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह से शी टोल्ड मी हिज नेम्स आफ्टर, अब टोल्ड जो है वो पास्ट में बताया, और जो लेफ्ट किया वो उससे पहले किया, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। वी सैट डाउन आफ्टर, बैठे, पहले कौन सा काम हुआ, आफ्टर ही हैड गॉन हो जाएगा। अब चूंकि बैठे आपने पास्ट में, और जो चला गया वो उससे पहले हुआ, तो वो हैड गॉन हो जाएगा, उससे भी पहले का एक्शन हो जाएगा। बिफोर द सन, बिफोर द सन सेट, अब पहले कौन सा काम हुआ, वो हमारे अपने हम डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, बाद में यानी ये पहुंचना पहले हुआ और बाद में सन का सेट हुआ, तो सेट की वैसे भी तीनों फॉर्म सेम होती है। बिफोर द एंड ऑफ, अब एंड ऑफ से पहले पहले, ये इसका मतलब एंड से पहले पहले ये काम हो चुका है, तो परफेक्ट आ जाएगा, यानी कि मंथ के एंड से पहले पहले ये काम हो गया, परफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से बाय के साथ जब आ जाए, तो इसका मतलब ये भी, इसका मतलब 10 o'clock तक ये एक्शन मुकम्मल हो जाएगा, तो एक्शन की कंप्लीशन को शो करता है, यानी इस वक्त तक, टिल, बाय, बिफोर इंडिकेट करते हैं। अगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट मेट आ गया, और जब हम पहुंचे डिनर पहले तैयार हो चुका था, ये तैयार पहले हो गया है, और पहुंचना हमारा बाद में है, जो पहले हो गया वो परफेक्ट और जो बाद में वो इंडेफिनिट। इसी तरह से इफ यू हैड कम थर्ड कंडीशन होगी, और मेन में वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट है जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 11। बिफोर यू केम, अब जब आपके आने से पहले ये काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस आ गया। शी हैड लर्न, जिसको लर्न किया, लर्न आपने पास्ट में किया, और जिसको लर्न किया वो जाहिर है एक्शन उससे भी पहले हुआ, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा। और व्हेन वी मेट, इस वक्त फर्ज करो हम पास्ट में मिले, और जो इल थे फॉर अ वीक, वो जाहिर उससे भी पहले था, यानी परफेक्ट में। फिर मोर ओवर फॉर अ वीक से भी हमें परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन मिलती है। नेक्स्ट वाला जी सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट थी, ही हैड नॉट अराइव्ड व्हेन आई, जब उसने नहीं पहुंचा, कब, जब मैंने लिखा, तो पहुंचने का काम उससे पहले हो चुका है, या नहीं हुआ है, तो पास्ट में वो इंडेफिनिट आ जाएगा, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है जी आफ्टर दे, आफ्टर वे, वही सेट डाउन मैंने पास्ट में किया, और जो चले गए वो पहले हैड गॉन हो जाएगा। एज इफ के बाद हमने कहा था या वर आएगा, या हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड सीन। वुड दैट के साथ भी उसी तरह से मैंने बताया था, या क्या आएगा, वुड दैट के साथ काश के ऐसा होता, तो या वर लगाएंगे या हैड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विश के साथ भी उसी तरह से यहाँ पे या हमने हैड या वर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से बिफोर ही वेंट आउट, यहाँ पे गया तो उससे पहले ही काम हो चुका है, तो इसलिए परफेक्ट टेंस आ जाएगा। अब चूंकि ये जाना आपका, फिर सवाल पैदा होगा कि ये वाला क्यों नहीं हो सकता, हैज वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्शन आपका वेंट वाला एक्शन किस में है, वो पास्ट में है, और जो से पहले हो रहा है वो भी पास्ट में होगा, हैड बीन राइटिंग होगा। और फॉर 2 आवर्स से है तो हैज बीन रेनिंग होगा, दैट इज मेनी टाइम दिस परफेक्शन इज रिपीटेड। उसके बाद है जी फिशरमैन है, 2 डेज से है तो हैज बीन आ जाएगा। सिंस मॉर्निंग से है तो फिर वो परफेक्ट टेंस आ जाएगा, हैव बीन आएगा। 2 आवर्स से है तो फिर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और ऑन मंडे है द लीडर अ स्पीच ऑन मंडे,
तो अब जरा देखिएगा जी, डिलीवर्स, हैड डिलीवर्ड या वाज डिलीवरिंग, तो जाहिर है विल डिलीवर है। यहाँ पे या तो ये प्रेजेंट का हो सकता था या ये क्या होगा, अभी आने वाले वक्त में होगा। हैड और वाज डिलीवरिंग तो हम कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, हैड के साथ कोई इंडिकेटर होना चाहिए तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शी क्या होगा, फॉर द होल डे, पूरा दिन जो है ना वो यहाँ पे करती है, तो फिर वो क्या यूज करेंगे, कुक्स आ जाएगा, उसकी रूटीन है। और वर्क्स देयर सिंस नोन है, परफेक्ट टेंस आ जाएगा, हैड बीन डूइंग होगा। सिंस माय बर्थडे है, फिर परफेक्ट टेंस आ जाएगा। 2 आवर्स है, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल और परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और इनमें से 2 सेंटेंसेस हमारे रह गए इस एक्सरसाइज में से। ही वॉशेस क्लोथ्स फॉर 2 वीक्स है, तो यहाँ पे 2 वीक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन वॉशिंग आ जाएगा। और सिंस 1990 है तो फिर ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे इसे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है जी हमारी, फॉर 2 डेज है तो फिर परफेक्ट आ गया। परफेक्ट जाहिर है इसमें से एक ही है, विल हैव बीन वेटिंग। इन एन आवर में क्या है, कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे में या 1 घंटे तक, तो ये परफेक्शन का मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। दीज डेज है तो ये कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, आर कलेक्टिंग होगा। सिंस मॉर्निंग है फिर वही परफेक्ट टेंस आ गया। और दीज डेज है तो फिर ये कंटिन्यूस टेंस आ गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सिंस जुलाई है तो वो टेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिंस जुलाई है तो हैज बीन हो जाएगा। उसी तरह से पब्लिक अगेंस्ट 3 मंथ से है तो फिर वो परफेक्ट टेंस आ गया। और सिंस 2005 है तो फिर इंडिकेटर है परफेक्ट टेंस का। फॉर अ लॉन्ग टाइम तो फिर भी परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है। अब बट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बताए थे फैन बॉयज वाली, फेल्ड पास्ट में है तो ट्राइड भी पास्ट में आ जाएगी, ट्राइड हो जाएगा जी। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थी हमारी, हिज फादर 1985, कोई भी पास्ट का सन आ जाए, ईयर आ जाए, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। और जब हम व्हेन की क्लॉज यूज कर रहे हैं तो उसकी जो साथ कोऑर्डिनेशन क्लॉज होती है वो या तो हम कंटिन्यूस में लगाएंगे या फिर सिंपल पास्ट में ही इस्तेमाल करेंगे। और यस्टरडे आ गया तो फिर वहां पे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगा दी। और प्रेज्ड फॉर माई परफॉर्मेंस, अब आई यहाँ पे प्रेज कर रहा है, प्रेज हो रहा है, चूंकि ऑब्जेक्ट है फिर वॉज प्रेड हो जाएगा। उसके बाद अगो आ गया तो अगो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये हम यूज करेंगे वेंट आ गया। और अंटिल लास्ट जून तक है, अब लास्ट जून कब था, पास्ट में था, और जो उस वक्त से पहले तक नहीं मिला था तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और उसके बाद जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे लास्ट जून तक, तो इसका मतलब कंप्लीशन परफेक्शन का हो जाएगा। उसके बाद ही नथिंग बिफोर ही सॉ, देखने से पहले पहले था तो हैड डन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले परफेक्ट टेंस होगा, मेरे देखने से पहले काम हो चुका है, डन होगा। और दिस मॉर्निंग जब आ गया तो 8 बजे 8 o'clock पे दिस मॉर्निंग है तो ये परफेक्ट में हो जाएगा। और पेंटेड न्यू पिक्चर जो है ना, जाहिर है ये रूटीन में नहीं हो सकती, जो न्यू पिक्चर ये रूटीन में नहीं हो सकती, इसलिए प्रेजेंट नहीं लग गई, पेंटिंग लग ही नहीं सकता कि उसके साथ कंटिन्यूस टेंस लगता है। हैज पेंटेड जो है वो यहाँ पे परफेक्शन का कोई इंडिकेटर नहीं है, तो पेंटेड ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। और उसके बाद आई मार्केट एंड बॉट, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बॉट ऑफ न्यूज़पेपर है, तो जब बॉट ऑफ न्यूज़पेपर आ गया तो इसका मतलब ये भी पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि एंड की वजह से ये पैरेलल एक्शन है या कोऑर्डिनेशन है वर्ब्स की।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जी एक्सरसाइज नंबर 15। वो क्या कर रहा था, व्हेन जो वाज रीडिंग है कंटिन्यूस है, व्हेन वाली क्लॉज जाहिर है वो व्हेन के साथ हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, व्हाइल के साथ कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो केम आ गया, व्हाई टीजिंग यू, जब कंटिन्यूस टेंस आ गया तो फिर वाज वर आ जाएगा, तो यू के हिसाब से वर आ जाएगा। और दे क्रिमिनल्स टू जेल, जब हम किसी चीज की ओपिनियन या हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं, दे वुड सेंड द क्रिमिनल्स टू जेल। सेंस चूंकि रूटीन में ये काम होता नहीं है, हेड की कोई इंडिकेशन नहीं है और वर्ब की भी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ओपिनियन के लिए हम यूज करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन वाली क्लॉज पास्ट में आ गई तो वो जाहिर है वो कंटिन्यूस में हो जाएगी। वास, क्योंकि ये भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए। टी फॉर गेस्ट, नाउ आ गया तो प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग आ गया। और डॉग एट द थीफ, जाहिर है ये पास्ट एक वाक्य हो सकता है, ये रूटीन में नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक थीफ है, दा थीफ है, तो किसी स्पेसिफिक वाक्य स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो फिर ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट का। व्हेन आई सॉ है तो ये जिस क्लॉज को इंडिकेट के मीनिंग में ये एडवर्ब है, यानी एडवर्बी क्लॉज है जो जिस क्लॉज के मीनिंग में इजाफा करेगी वो वर्ब प्लकिंग हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस क्लॉज को इंडिकेट करेगा जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन होती है। दे लर्निंग बाय पोएम, तो वर्ब के साथ जाहिर है लर्निंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। अब चूंकि वर्ब के साथ पैसिवाइज भी हो सकता है, तो फिर हम क्यों यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दे जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट है। ही फाइन ओवर स्पीडिंग और मोटर पे जस्ट नाउ, अभी भी काम हुआ है तो परफेक्ट होगा, हैज पेड होगा। और ऑफिसर क्या होगा, वाइल ऑन ड्यूटी, जब ड्यूटी पे था तो फेल asleep, यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है। इज फॉलिंग asleep नहीं हो सकता, फॉलिंग भी नहीं लग सकता, हैज फेल asleep की इंडिकेशन भी नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16, ही हर्ट वाइल रनिंग हो गया। अब यहाँ पे हर्ट की वाइल रनिंग जाहिर है ये पास्ट का रूटीन में नहीं कर सकता और परफेक्ट का भी कोई इंडिकेटर नहीं है, तो हर्ट आ जाएगा। इसी तरह से सिंस मंडे है तो परफेक्ट टेंस आ गया, हैव बीन आ जाएगा। इफ ये थर्ड कंडीशन है, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो मेन में वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अनलेस वाली क्लॉज यू कांट सक्सीड, ये फ्यूचर में है तो अनलेस वाली क्लॉज प्रेजेंट में आ जाएगी और नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे यूजुअली आ गया तो ये रूटीन को शो करता है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जब विश लगा दिया तो वहां पे मैंने 3 ऑप्शन बताए, विश के साथ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर या वुड के साथ इस्तेमाल करेंगे। एज इफ के बाद भी हमने सब्जेक्टिव सिचुएशन वर लगाएंगे। व्हेन ही विल गो होम, यहाँ से आइडिया लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। विल गो होम फ्यूचर में है तो व्हेन वाली क्लॉज प्रेजेंट में आ जाएगी, प्रेजेंट वाला ऑप्शन यही है। हैज सोल्ड है, ये हैड सोल्ड नहीं है, ये अक्सर गलती लगती है कि ये शायद वो पास्ट कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हैज सोल्ड है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को कोई भी हो सकता है। गेट अ शॉप व्हेन यू ओपन, व्हेन वाली क्लॉज प्रेजेंट में है तो इसका मतलब ये वाली क्लॉज फ्यूचर में होनी चाहिए, विल गेट हो गया। वुड दैट के बाद वही आ गया, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 17, द क्लास कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होने का मीनिंग देती है, तो जितने भी वर्ब होने का मीनिंग देते हैं, जो बीइंग का मीनिंग देते हैं, तो बीइंग का मतलब होता है कि किसी चीज के होने का मीनिंग दे रहा है। तो जब होने का मीनिंग दे दे तो वहां पे या हैपन होने का मीनिंग दे दे तो उनके साथ हम मजीद पैसिवाइज नहीं बनाते, जैसे इज कंसिस्टिंग या इज कंसिस्टिंग या कंसिस्टेंट नहीं लगाएंगे। मसलन क्या होगा, द बेबी, यहाँ पे फेल गिरना है तो वॉज फॉलन नहीं लगाएंगे। जो होने का है, जैसे द सन अपेयर्ड, द सन अपेयर्ड, तो ये होने का मीनिंग है तो वॉज अपेयर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितने भी वर्ब्स हैं जिनको ऑलरेडी होने का मीनिंग दे रहे हैं, हैपन होना है, जैसे द एक्सीडेंट
क्या होगा, हैपेंड होगा, ना कि वाज हैपेंड होगा। वाज हैपेंड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है होने का मीनिंग, तो पहले ही दे रहा है, तो जो होने का मीनिंग पहले ही दे उनके साथ हम मजीद पैसे वाइज बनाने की जरूरत नहीं होती। वी हर्ड अ नॉइज, यहाँ पे क्या होगा, लाउड नॉइज, यहाँ पे ये रूटीन में नहीं होगा, इसलिए पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और मरी, आई एम नेवर बीइंग, आई हैव नेवर और वॉज नेवर, कोई भी ऑप्शन जो है ना वो सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हैड नेवर बीन, क्योंकि होने के लिए हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। वॉज के साथ बीन लग नहीं सकता, हैव के साथ कोई वो भी नहीं है, और एम के साथ जो ना वो बी नहीं लग सकता। उसके बाद है जी हैड ही फॉलो द टीचर एडवाइस। अब ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस हैं, इन्वर्टेड कंडीशन होती है, ये हम उसको इन्वर्ट कर लेते हैं। हैड के साथ उसी तरह से फॉलोड है, तो वो परफेक्ट की यानी थर्ड कंडीशन को इंडिकेट करेगा, तो वुड हैव गॉन थ्रू। जैसे आपने वो अपने पढ़े होंगे कंडीशन, had it been someone else I would have wangled 10 rupees. None of the students, अब none सब्जेक्ट है हमारा, जो पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस आ जाएगा। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रवर्ब है। कांट गो आउटसाइड इस वक्त की बात हो रही है, और क्योंकि बारिश भी ज़ाहिर इसी वक्त हो रही है, तो ये हमें इसके लिए इंडिकेट करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस को। फॉर 2 days आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस। वर्क हार्ड, लेस्ट के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, और शुड भी नेगेटिव के बगैर, लेस्ट के बाद शुड नॉट फेल नहीं होगा। और बुक चूंकि पब्लिश का ऑब्जेक्ट है, तो द बुक वाज पब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि बुक पब्लिश करती नहीं है, बुक पब्लिश होती है, इसलिए वहां पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। That was all for this lecture. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.